Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market and how you can plan your trade according to this particular market. और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि FIU ने जो शैडो बैन लगाया है इंटरनेशनल एक्सचेंजों पे उससे हम कैसे टैकल आउट कर सकते हैं। मतलब कि हम कैसे अपने फंड को सिक्योर कर सकते हैं, क्या हमारे फंड जो इंटरनेशनल एक्सचेंज पे पड़े हैं उनको हमको इंडियन एक्सचेंज पे ट्रांसफर कर लेना चाहिए, क्या हमको यहाँ पे घबराने की बात है, क्या इस टाइम फ्रेम पे हमको ऐसा सोचना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है। तो इन सारी चीजों के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आप सारी चीजों को एकदम तरीके से जान पाओ। ठीक है, सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन बीटीसी एंड सेकेंडली विल टॉक अबाउट द दिस शिट 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अगर आप बीटीसी देखते हो तो बीटीसी हैज ब्रोकन दिस ट्रेंड लाइन जो कि एक अच्छी तरह से सपोर्ट का काम कर रहा था। लास्टली जो हमने देखा था बीटीसी इस सपोर्ट को अच्छी तरह से काउंटर कर रहा था, हमेशा इस सपोर्ट पे आता था, इस सपोर्ट से पंप हो जाता था। लेकिन लास्टली बीटीसी में सेल प्रेशर इतना ज्यादा आ गया कि बीटीसी ने एक कंसोलिडेशन ड्रॉप कर दिया, मतलब नीचे की तरफ ड्रॉपिंग देखने को मिली। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल चांसेस इन बीटीसी कि अब क्या हो? तो नेक्स्ट पॉसिबल चांसेस ये होता है बीटीसी का कि बीटीसी ने ये वाली लिक्विडिटी ले ली है। एज यू कैन सी बीटीसी ने ये वाली लिक्विडिटी ले ली है। नाउ देयर इज अ पॉसिबल सिनेरियो कि यहाँ से एक रीटेस्ट जोन पे जाए और फिर नीचे ये वाली लिक्विडिटी को स्विप करना है। ये एक पॉसिबल सिनेरियो, क्योंकि हमेशा सेल ऑफ प्रेशर एक काउंटर रिवर्सल लगता है, उसके बाद मार्केट में एक डंपिंग के सिनेरियोस ज्यादा बनते हैं। यू कांट एक्सपेक्ट कि बीटीसी अब यहाँ से एक पंपिंग की एक्सपेक्टेशन दे सकता है आइदर अनटिल अनलेस अगर बीटीसी इस वाले ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्टिव सिनेरियो को ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब कि इस तरह का सिनेरियो बीटीसी देने लगता है, तभी हम बीटीसी में कोई पंपिंग की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठेंगे। अदरवाइज तो हम बीटीसी में डंपिंग के एक्सपेक्टेशन लगा के बैठेंगे अभी के टाइम फ्रेम पे जिस तरह से मार्केट चल रहा है। तो रादर कि अब बीटीसी रीटेस्ट करेगा, विल टेक अ शॉट, बीटीसी इससे नीचे जाके रीटेस्ट करेगा, विल टेक अ शॉट, क्योंकि अब हमें नीचे के अच्छे लेवल्स देखने को मिलते हैं। तो राइट नाउ द मोमेंटम इज लाइक दैट कि आपको एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर मार्केट एक पर्टिकुलर रीटेस्ट करता है। लेकिन हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, एट द एंड ऑफ द दिसंबर हमें इस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मार्केट आपको यहाँ पे फेक आउट भी करता हुआ देख सकता है। ये जो सेलिंग हुई है ये बहुत ज्यादा काउंटर बाइंग भी हो रही है। यहाँ पे अगर आप जोन्स को देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइंग भी हो रही है और बहुत ज्यादा सेलिंग भी हो रही है। तो अभी सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट डंपिंग कर रहा है। पॉसिबल सिनेरियो यहाँ पे ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी लेने आ सकता है मार्केट। सो बी केयरफुल एंड डू द ट्रेड अकॉर्डिंगली। जब तक ये रीटेस्ट करने नहीं आता है इस जोन में, जब तक डोंट टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड। अदरवाइज अगर ये नीचे जाके ड्रॉप करके रीटेस्ट नहीं करता, डोंट टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड, बिकॉज शॉर्ट साइड ट्रेड लेना अभी के टाइम फ्रेम पे थोड़ा डेंजरस है। जब तक कि हमें एक प्रॉपर बियरिश पैटर्न नहीं देखने को मिलता, वी डोंट टेक अ शॉर्ट साइड ट्रेड। नीचे आपको बहुत बड़े लेवल्स हैं तो डजंट थिंक अबाउट कि आपका ट्रेड मिस हो जाएगा अगर आप शॉर्ट का ट्रेड नहीं लोगे। तो बहुत बड़े लेवल्स है ब्रदर, अगर यहाँ से गिरने लगता है तो बहुत बड़े लेवल। उसके साथ साथ हमारे पास ये वाला ट्रेंड लाइन भी है। अगर ये ट्रेंड लाइन मतलब ऊपर वाला ट्रेंड लाइन टूटता है तो नाउ नीचे वाला हमारे पास ट्रेंड लाइन एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि हमको यहाँ पे एक चैनल की तरह सपोर्ट की तरह काम करने की देखिएगा। ठीक है, तो अभी यही ब्रेक हुआ है मेरे भाई, ये ब्रेक होएगा उसके बाद ही आपको एक अच्छी खासी डंपिंग देखने को मिलेगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीटीसी में। ये एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लगेगा मेरे भाई, 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक आपको ये मोमेंटम देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भाई ये जो शैडो बैन लगा है इंटरनेशनल एक्सचेंज पे, इसको कैसे हम टैकल आउट कर सकते हैं। इस टाइम फ्रेम पे हमको क्या करना चाहिए? जो ये शैडो बैन लगा है, क्या हमें इसकी वजह से अपने फंड को इंटरनेशनल एक्सचेंज से शिफ्ट कर लेना चाहिए इंडियन एक्सचेंज पे, या फिर हमको यहीं पे छोड़े रहना चाहिए कि अभी तो कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो बात करता है तो क्या करा इंडियन FIU ने, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने क्या करा, 9 एक्सचेंजों को URL ब्लॉक करने की नोटिस पीरियड दी है कि 2 हफ्ते तक हमसे रजिस्टर करा लो, हमारे सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर लो। अगर आप नहीं कर पाओगे तो हम आपके शैडो बैन लगा देंगे आप पे और आपके URL को बैन कर देंगे इंडिया में, और हो सकता है कि हम आपके एप्लीकेशन को भी बैन कर सकता है। ये कर क्यों रही है इंडिया? ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ये कर क्यों रही है? इंडियन गवर्नमेंट ये इसलिए कर रही है ताकि वो ऑफशोर इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके इंडिया में। तो ये कभी भी मत सोचना कि ये गलत है, ये बहुत बढ़िया चीज है, जिससे ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस कि वो इंडिया के साथ डायरेक्ट रजिस्टर कर सके। और जितने भी एक्सचेंजों के नाम है यहाँ पे, ये सारे रजिस्टर करने के ऑप्शन है अभी इनके पास, तो ये कर सकता है रजिस्टर। सो डोंट बी सो पैनिक कि अभी क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, क्या नहीं, कुछ नहीं हुआ है। शैडो बैन जब लगेगा जब ये अपने आप को रजिस्टर नहीं करेंगे या फिर इंडिया के क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता भी है तब भी यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू टेक योर मनी आउट ऑफ दिस एक्सचेंजेस। तो इस एक्सचेंज से आपको पैसे निकालने की आपके पास अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो डोंट पैनिक। ठीक है,
सो अब बात करते हैं कि इस टाइम फ्रेम पे आपको करना क्या चाहिए। इंटरनेशनल एक्सचेंज में आपका फंड पड़ा है, क्या आपको वरी होना चाहिए? सो आई विल से कि जब तक एक वर्डिक्ट नहीं आ जाती है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई यहाँ पे आपका शैडो बैन लग जाएगा, आपका यूआरएल बैन हो सकता है, जब तक के लिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। जब ये आ जाएगा उसके बाद आप फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर अगर अभी के टाइम फ्रेम पे आप फंड ट्रांसफर करना चाहते हो तो यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। CoinDCX और FairDex का दोनों का नाम इस पे लिस्ट में नहीं है, एंड CoinDCX इज वन ऑफ द इंडियन एक्सचेंज जो कि पूरा FIU के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से टैकल कर चुका है, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड